मेरे प्यारे लॉ एस्पिरेंट, आप सब लोगों का मैं महादेव लॉ एकेडमी नागौर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप सब लोगों के लिए एक विशेष स्पेशल है ना एक एक्ट लेके आया हूं जिसके बारे में पूरा भारत जानना चाह रहा है। ठीक है ना। माननीय श्रीमान मोदी जी और अमित शाह जी के कर कमलों से ये एक्ट लागू हुआ है। इसको भारतीय न्याय संहिता 2023 बनाया गया है। अब लागू होने के विषय में ये बात है, भारतीय न्याय संहिता 2023 के अध्याय 1 की धारा 2 में यह परिभाषित किया गया है कि राजपत्र में अधिसूचना जारी होने के दिन से यह लागू होगा। फिलहाल यह अधिनियम संख्या 45 है और भारतीय संसद के 74वें वर्ष में यह लागू हुआ है। लागू होने की मतलब बना है ये 25 दिसंबर 2023 को है ना राजपत्र में। इसके बाद में देखो कुल अध्याय 20 हैं और धाराएं टोटल 358 है। भारतीय न्याय संहिता 2023 में कुल अध्याय 20 है और धाराएं 358 है। अगर आईपीसी के साथ इसका कंपैरिजन देखें, भारतीय दंड संहिता 1860 के साथ, तो उसमें कुल 23 अध्याय थे, 511 धाराएं थी। इन दोनों एक्ट में एक चीज सिमिलर है। आईपीसी 1860 की धारा 23 में सिर्फ एकमात्र धारा थी 511 अपराध का प्रयत्न। और बीएनएस को अगर गौर से देखेंगे आप, भारतीय न्याय संहिता 2023, इसकी भी अध्याय 20 में सिर्फ एक ही धारा है, धारा 358। धारा 358 में निरसन और व्यावर्ती के बारे में बताया गया है। आईपीसी 1860 को रिपील भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 358 में रिपील किया गया है। धारा 358 1 में, ये अध्याय 20 में और धारा 358 में। अब देखो कुछ एक प्रोविजनों पर इस पे चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने टोटल 18 धाराएं एक्स्ट्रा जोड़ी है। उन 18 धाराओं में इन्होंने प्रोविजन अच्छे दे रहे हैं। जैसे सेडिशन का एक अच्छा सेडिशन राजद्रोह है 124A में थी आईपीसी के, जिसका उदाहरण दो कन्हैया कुमार और हार्दिक पटेल दो उदाहरण थे। इसके अलावा 18 धाराएं इन्होंने एक्स्ट्रा ऐड किए, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने धारा 2-3 में बालक शब्द को परिभाषित किया गया। बालक शब्द का अर्थ यहाँ ये होगा कि कोई भी जो 18 वर्ष से कम उम्र का है उसको अपन बालक मानेंगे। जो भी 18 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति है उसको हम, व्यक्ति शब्द से विपरीत किया है, व्यक्ति में पुरुष और महिला दोनों आ गए ना, व्यक्ति शब्द से विपरीत किया है। धारा 48 में इन्होंने कहा है भारत में अपराधों का भारत से बाहर से दुष्प्रेरण। तो ये एक नई धारा है, नया अमेंडमेंट है। मतलब आईपीसी 1860 में इसका कहीं डिक्लेरेशन नहीं था। इसके अंदर देखिए, जब है ना दुष्प्रेरण की बात करते हैं तो दो शब्द आते हैं। एक होता है दुष्प्रेरण, जिसको इंग्लिश में अबेटमेंट कहते हैं। यह एक व्यक्ति है जिसको बोलते हैं दुष्प्रेरक, जिसको एबेटर बोला जाता है। एबेटर का मतलब होगा वह व्यक्ति जो उकसा रहा है, वह व्यक्ति जो उकसा रहा है। जैसे मान लो किसी छोटे बच्चे को आप सुसाइड करने के लिए उकसाएं तो मैं दुष्प्रेरक हूं, ठीक है, और ये मेरा कृत्य है, ये दुष्प्रेरण कहलाएगा, एबेटमेंट। तो इसमें देखो 48 में, धारा 48 में भारत में अपराधों का भारत से बाहर से दुष्प्रेरण। अगर भारत के किसी व्यक्ति को भारत के बाहर बैठा कोई व्यक्ति दुष्प्रेरित करता है, उसको किसी काम के लिए उकसाता है, तो उसके लिए ये धारा 48 लागू होगी। पहले आईपीसी 1860 में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था। इसके बाद देखिए 69 है। 69 में क्या होगा, देखो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है। सेक्सुअल इंटरकोर्स का मतलब होता है दो औरत और मर्द के बीच जो संबंध बनता है उसको सेक्सुअल इंटरकोर्स कहा जाता है। इसको बोलते हैं हिंदी में मैथुन। तो देखो प्रवंचनापूर्ण साधनों का प्रयोग करके किसी के साथ मैथुन करना, देखो 69 में कहा गया है। प्रवंचनापूर्ण का मतलब होगा उसको है ना बहका करके, या उसको कुछ पता ही नहीं चले, ऐसे अवैध साधनों का प्रयोग करके उसके साथ इंटरकोर्स करना, ये 69 में अपराध माना गया है। अब इन्होंने बहुत प्यारी एक चीज जोड़ी है जो आज तो काबिल तारीफ है, वो धारा 103(2) है। ये 103(2) भारत के इतिहास में फर्स्ट टाइम जुड़ी है। देखिए, जब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति मिलकर, समूह बना करके मिलकर मूल, वंश, जाति, समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा
सब चीजों को इनको एक साथ ले लिया। धारा 15 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में इनके बारे में डिक्लेरेशन है, ठीक है। तो देखिए यहाँ, जब 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का समूह मिलकर मूल वंश, जाति, समुदाय या लिंग, जन्म स्थान, भाषा, साथ में वैयक्तिक विश्वास, वैयक्तिक विश्वास का मतलब मैं पर्सनली किसी पे फेथ कर रहा हूँ, जैसे मेरे कोई रिलेटिव है मैं उसके ऊपर फेथ कर रहा हूँ, या किसी अन्य समरूप आधार, या मतलब इनके साथ में सबको इंक्लूड कर दिया इन्होंने, समरूप आधार, ठीक है, पर हत्या कारित करते हैं। जहां देखो किसी का मर्डर हो गया, इसको बोलेंगे अपन मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग का मतलब होगा एक समूह ने, भीड़ ने इकट्ठा होकर के किसी की मृत्यु कारित कर दी। अब भीड़ को कौन पनिश करे, तो धारा 103(2) BNS की अब इसको पनिश करेगी। तो देखो यहां हत्या कारित करते हैं। देखो इसके साथ आगे का प्रोविजन देखो, बहुत प्यारा प्रोविजन है। तो ऐसे समूह का प्रत्येक सदस्य, मतलब हर एक व्यक्ति को सजा क्या दे रहे हैं, मृत्यु या आजीवन कारावास, या तो उसको डेथ की जाएगी या उसको आजीवन कारावास का दंड देंगे, साथ साथ में जुर्माना भी होगा। तो ये 103(2) मॉब लिंचिंग के विषय में। IPC 1860 में मॉब लिंचिंग के विषय में कहीं प्रोविजन नहीं था। जैसे मान लो एक लड़की है और एक लड़का है, दोनों का समुदाय एक ही है और दोनों शादी कर लेते हैं, तो क्या होता है, सारे के सारे लोग, जैसे खाम पंचायत होती है ना, वो उन सबको पनिश करते हैं। उस लड़की को जीने नहीं दिया जाता है, उस लड़के को जीने नहीं दिया जाता, उसका कोई राइट नहीं होता। फिर उन्हें वो उसके परिवार को भी पनिश करते हैं और खाम पंचायत फैसला सुना देती है। तो यहाँ 103(2) में भारत में एक समरूपता देने की कोशिश की गई है। यूँ तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 भी ये राइट दे रहा था, लेकिन उसके लिए सजा का प्रोविजन नहीं था। यहाँ सजा का प्रोविजन उन्होंने बनाया हत्या, हत्या के बाद में अगर व्यक्ति की हत्या हो जाती है तो उसके लिए आजीवन कारावास या डेथ दोनों, और जुर्माना भी दिया है। ये बहुत अच्छी धारा 103(2). फिर अपन बात करते हैं धारा 111 की। धारा 111 देखो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के बारे में बता रही है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का क्या मतलब होगा, जैसे जितने भी प्रकार के अपराध है और मिलकर के योजनापूर्ण तरीके से हम किसी अपराध को करने जाते हैं, उसको धारा 111 में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कहा जाएगा। और इन्होंने छोटे अपराधों को भी लिया है। 112 में पेनी शब्द आया इसके लिए, BNS में इन्होंने पेनी शब्द देख के बोला है छोटे संगठित अपराधों के बारे में। और धारा 113 बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है टेररिस्टों के लिए। जैसे कसाब का एक एग्जाम्पल है, मतलब 113 में उन्होंने क्या किया है कि आतंकवाद से रिलेटेड सारी चीजें दे दी है, जितना भी एक्सप्लॉइट वगैरह जो भी, उसके लिए सजा का प्रोविजन भी इन्होंने कर रखा है 113 में। फिर देखो 117(3) और 117(4) बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट धारा है। 113, 117(3) और 4। देखो उससे पहले में एक शब्द है, उसका नाम है स्वेच्छा। स्वेच्छा, स्वेच्छा का मतलब ये होगा वॉलेंट्री। क्या शब्द होगा, वॉलेंट्री, इंग्लिश शब्द है। इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि मैं अपनी मर्जी से जानबूझकर किसी को गौरूपति कारित करता हूं। देखो गौरूपति की IPC में 8 स्टेप दिए गए हैं। पहला पूछ अंत व हरण है, उसके बाद में हाथ पांव तोड़ देना, हड्डी तोड़ देना। इसकी लास्ट परिभाषा ये है गौरूपति की कि एक व्यक्ति बेड पे चला गया और अपने रूटीन के काम भी नहीं कर पा रहा है। मैं इसको आसान भाषा में समझा रहा हूँ। जैसे मान लो किसी की गौरूपति होगी ना, जो सेक्शन 106 117 है, 117 में गौरूपति के बारे में बताया गया है। इसमें व्यक्ति बेड से उठ भी नहीं पाता है। और इसमें देखो 3 और 4 में तो इन्होंने स्पेशल प्रोविजन दिया है। 3 और 4 में क्या कहा इन्होंने, अगर कोई विकृतिशील या दिव्यांग व्यक्ति है और उसके साथ अगर कोई गौरूपति करता है, जानबूझ करके उसको पाड़ता है, पीड़ता है, तो उसके लिए कम से कम सजा 10 वर्ष की होगी। वो 10 वर्ष की नहीं होकर के कम से कम नहीं होगी, उसको आजीवन कारावास किया जा सकता है। उसको 10 से कम वर्ष की सजा देंगे ही नहीं अपन, आजीवन कारावास होगा उसको। ये बहुत अच्छी लाइन है इसके। उसके बाद में 152 है। 152 में क्या होगा, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने के लिए किया गया कार्य। तो भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता, संप्रभुता का मतलब यह होता है कि भारत आंतरिक और बाह्य रूप से किसी भी तरह से गुलाम नहीं है। भारत का खुद का एक गवर्नर है, भारत की खुद की एक गवर्नेंस है, भारत के द्वारा चुना, भारत की जनता, भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। भारत की संप्रभुता, इसको सोवरेनिटी कहा जाता है। संप्रभुता शब्द का अर्थ इंग्लिश में सोवरेनिटी है, और ना अखंडता का मतलब होगा इंटीग्रिटी। संप्रभुता का अर्थ होगा भारत आंतरिक और बाह्य रूप से किसी प्रकार का गुलाम नहीं है। भारत की जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि
लोकतंत्र के माध्यम से। लोकतंत्र का मतलब है बाय द पीपल फॉर द पीपल टू द पीपल, जनता का जनता के लिए जनता द्वारा किया जाने वाला शासन। और देने वाला कौन था? अब्राहम लिंकन। ये परिभाषा अब्राहम लिंकन के द्वारा दी गई है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। उसके बाद में 152 में भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले किए गए कार्य। देखो 226 है ना, 226 है ना पब्लिक सर्वेंट के लिए जारी की गई है। 226 पब्लिक सर्वेंट के लिए, एक उनको बचाने के लिए या उनके फेवर के लिए। उसमें एक आ गया है विधि विरुद्ध शक्ति का प्रयोग करने। मतलब है ना, जैसे मान लो आप प्रशासन के काम में बाधा डाल रहे हैं, जैसे मान लो प्रशासन अपना काम करना चाह रहा है और आप उसमें बाधा डाल रहे हो, तो आपके ऊपर 226 लगेगी। विधि विरुद्ध शक्ति का प्रयोग करने और प्रयोग करने के लिए विरत रहने के लिए आत्महत्या का प्रयास करना। जैसे मान लो प्रशासन आपके घर पे आ गया और आप प्रशासन को रोकने के लिए उसको है ना, मतलब उस अपने काम को भटकाने, उसके काम को भटकाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और आप उसको सुसाइड की धमकी दे रहे हो कि अगर आप मेरे पास नहीं करोगे तो मैं ना आप सर के ऊपर पेरोसिन डाल के खुद को आग लगा लूंगी। तो उस कंडीशन में 226 उस व्यक्ति पर लगेगी, ठीक है ना, क्योंकि प्रशासन अपना काम करके जाएगा। बीएनएस में ये सबसे बड़ी खासियत यही है। इसके बाद देखो धारा 304 है। धारा 304 में देखो इन्होंने झपटमारी को एक्स्ट्रा लिया है। झपटमारी का मतलब चेन स्नैचिंग, चेन स्नैचिंग। अब हम एक विशेष प्रोविजन पर चर्चा कर लेते हैं। देखो टोटल 18 प्रोविजन है। कितने? 18 प्रोविजनों में चेंज आया है। 18 नेक्स्ट धाराएं हैं, एक्स्ट्रा इन्होंने धाराएं जोड़ी है। देखो बीएनएस में टोटल 20 धाराएं 358 है और उसके बाद में टोटल 18 धाराएं हैं। 2 3 1 50 2 69 3 103 2 4, इसके बाद में 358 5, इसके बाद में धारा 304 6, 226 7, 152 8, 117 3 और 4, 9 और 10, 9 और 10, 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल 18 धाराएं हैं इसमें। एक बार इसको है ना, एक लास्ट है ना, लास्ट करते हैं उसको समझ लीजिए, उसको समझा देता हूँ, इन सबको बिठा देता हूँ। एक बार रिपीट कर देता हूँ आप सब लोगों की मतलब जानकारी के लिए, शुरू से वापस रिपीट कर रहा हूँ, एक बार समझ लीजिए। ये भारतीय न्याय संहिता 2023 के संदर्भ में बनाया गया वीडियो है। इसमें कुल अध्याय 20 है, धाराएं 358 है और अध्याय 1 की धारा 2 में इसको परिभाषित किया गया है कि ये कहाँ कहाँ लागू होगा। 74वें वर्ष में ये लागू हुआ। इसकी अधिनियम संख्या 45 है। यह 25 दिसंबर 2023 को संसद के पटल से निकला है। इसमें धारा 2 3 में बालक को परिभाषित किया गया। 48 में भारत में अपराधों का भारत से बाहर, धारा 48 में में अपराधों का भारत से बाहर दुष्प्रेरण, मतलब बाहर का कोई व्यक्ति भारत में दुष्प्रेरित करता है किसी को व्यक्ति को। गुणचित्र में प्रवंचनापूर्ण साधनों आदि का प्रयोग करके किसी के साथ मैथुन करना, सेक्सुअल इंटरकोर्स। 103(2) में मॉब लिंचिंग के बारे में बताया गया। मॉब लिंचिंग का मतलब है समूह मिलकर के किसी की हत्या कर देता है। हत्या करने की कंडीशन में जो भी व्यक्ति, प्रत्येक सदस्य उसके लिए मृत्यु और आजीवन कारावास से दंडित होगा। इसके अलावा 111 में संगठित अपराध के बारे में कहा गया है। 112 में छोटे संगठित अपराध के बारे में कहा गया है। 113 में आतंकवादी गतिविधियों में सम्मिलित हो गए उस अपराध के बारे में चर्चा की गई है। 117 3 4 में स्वेच्छाएं गौरूपति की गई है। गौरूपति देखो इसमें तो है ना 3 में तो है ना 10 ईयर कम से कम है ना आजीवन कारावास है उसमें, और 4 में ना 7 वर्ष की सजा और जुर्माने से दायी होगा। अगर कोई 117 3 में जाएगा ना, गौरूपति करेगा, उसमें विकलशील व्यक्ति और दिव्यांग व्यक्ति को मारता या पीटता है ना, उस कंडीशन में उसको आजीवन कारावास की सजा होगी अधिकतम, ठीक है, 10 वर्ष कम से कम। इसके अलावा 152 में भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता खतरे में डालने के लिए किया गया कार्य। 226 में विधि विरुद्ध शक्ति का प्रयोग करने में, मतलब जैसे कोई सरकारी कर्मचारी है वो अपना कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है, उस कंडीशन में कोई व्यक्ति आकर के उसको आत्महत्या का प्रयास के लिए करता है, उसके विरुद्ध होने की कोशिश करता है, उस कंडीशन में 226 लगेगी। 304 झपटमारी है, कैसे किसी के चेन छीनने की, मतलब निकलते वक्त मेरा मोबाइल छीन के लेके भग गया, उसको झपटमारी कहा गया है धारा 304 में। इसके अलावा एक धारा और है, उसके बारे में थोड़ा सा लंबा चर्चा कर लेते हैं, इसको मिटा दे रहा हूं मैं। अगर आप ये महसूस करेंगे बीएनएस लागू होने के बाद में, जैसे मान लो ये लागू हो गया, उस कंडीशन में सबसे ज्यादा अगर कोई कंट्रोवर्शियल धारा रही है तो धारा 106 रही है, धारा 106।
धारा 106 उपेक्षापूर्ण मृत्यु कर उपेक्षापूर्ण कृत्य से मृत्यु कारित हो जाना। आईपीसी 1860 में अगर देखो बीएनएस में तो ये धारा है, धारा 106। अगर आईपीसी 1860 का इसका कंपैरिजन लें तो ये धारा थी 304 ए। 304 ए में उपेक्षापूर्ण कृत्य से मृत्यु कारित होना बताया गया है। देखो भारत में है ना, एक्सीडेंट को आईपीसी की धारा 80 में एक्सीडेंट को परिभाषित किया गया, दुर्घटना को, और 304 इसके साथ इंक्लूड हो गया तो उपेक्षापूर्ण कृत्य से मृत्यु कारित हो जाना। अब देखो, अब इसमें है ना 304 बी और जोड़ा गया है, 106(2) वर्तमान कानून बीएनएस के बारे में अपन चर्चा करेंगे। अब देखो इसमें कहा गया है, उससे पहले 279 थी, धारा 279। इसमें देखो 279 में कहा गया, उपेक्षापूर्ण किसी लोक मार्ग पर, किसी सार्वजनिक मार्ग पर, लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन को हाँकना या चलाना जिससे किसी की मृत्यु कारित हो जाए तो 279 और 304 ए में मुकदमा दर्ज होता था। अब क्या हुआ कि इन्होंने 106(2) में एक स्पेशल प्रोविजन डाल दिया। 106(2) में इन्होंने इस पर शब्दों में बोल दिया कि अगर कोई व्यक्ति जो ड्राइवर है, ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी इसी मामले में होती है, ड्राइवरों ने सबसे ज्यादा इसी चीज का विरोध किया था। इस सेक्शन के बारे में, इस सेक्शन के बारे में डीप से बता देता हूं। इसमें उन्होंने ये कहा, इसमें बीएनएस में ये लिखा हुआ है कि जो कोई यान को उतावलेपन से, ठीक है, जो कोई यान को उतावलेपन से चलाएगा, इसमें साथ में इन्होंने एक चीज इंक्लूड की है कि अगर वो आपराधिक मानववध नहीं है। आपराधिक मानववध को इंग्लिश में कपेबल होमिसाइड कहा जाता है। आपराधिक मानववध को कपेबल होमिसाइड कहा जाता है। आईपीसी की धारा 299 में इसको परिभाषित किया गया है। देखो 300 में तो हत्या है, ठीक है, 299 में आपराधिक मानववध है। तो अगर वह आपराधिक मानववध की श्रेणी में नहीं आता है तो तब इन्होंने ये बात बोली है कि उसकी कोटि में नहीं आता है। अब देखो, जैसे मान लो घटना घट गई, मैं आपको इसको एक डायग्राम समझा देता हूं। जैसे मान लो 2 गाड़ियां भिड़ी और किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित हो गई है। अब जो ड्राइवर होगा ना, उस ड्राइवर को 2 लोग दिए गए, या तो पुलिस अधिकारी को सूचना दे या सक्षम मजिस्ट्रेट को। सक्षम मजिस्ट्रेट जो उस क्षेत्र में है, क्षेत्रातीत में, उस क्षेत्र में जो भी मजिस्ट्रेट है उसको सूचना दे, या तो पुलिस अधिकारी को सूचना दे या घटना घटने के बाद में, ठीक है ना, तत्काल उन दोनों को सूचना दे। अगर वो सूचना नहीं देता है तो 10 वर्ष की सजा है। तो भारत में जितने भी लोग ड्राइवर हैं उनके ऊपर हिट एंड रन का केस दर्ज होता है। हिट एंड रन, हिट एंड रन का मतलब होता है उसने टक्कर मारी और वो भाग गया, उस व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाए बिना, ठीक है। अगर वो उसकी मृत्यु कारित कर देता है, उस कंडीशन में मृत्यु कारित हो जाती है, उसकी कंडीशन में 106(2) लगेगी और उसको 10 साल की सजा मिलेगी। तो आई होप, मैं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास करता हूँ आप सब लोगों को समझ में आया होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और भविष्य में आप किस विषय पर वीडियो चाहते हैं इस बारे में जानकारी प्रदान करें। धन्यवाद। आप सब लोगों ने मेरे को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।